यीशु का जन्म कैसे हुआ? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आइए आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। हालेलुया। नया नियम मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 वचन में यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर के लोगों इस प्रकार से हुआ कि जब यीशु की जो माता थी मरियम जिसका नाम था, उसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हो गई थी। यूसुफ जो था ये याकूब का बेटा था, ये परमेश्वर का धर्मी जन था और मरियम के साथ में यूसुफ का मंगनी हो गया था। और शादी, जब एक व्यक्ति की शादी होती है तो पति पत्नी इकट्ठा होते हैं, लेकिन इनके इकट्ठा होने से पहले ही मरियम जो है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से वो गर्भवती हो गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि जो यूसुफ था, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और इसलिए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, मैं चुपके से मरियम को त्याग दूंगा। ये विचार जब यूसुफ कर रहा था परमेश्वर के लोगों, क्योंकि यूसुफ का शादी मरियम के साथ होने वाला था, अभी तो मंगनी हुआ था, शादी बाकी था और शादी के पहले ही मरियम परमेश्वर पिता यानी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। ये बात जब यूसुफ को पता चली तब यूसुफ ने मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था और उसने अपना मन में बनाया कि मैं चुपके से त्याग देने का उसने विचार किया। और जब ये विचार वो कर रहा था, लिखा है जब वह इन बातों के सोच में था कि मेरा शादी नहीं हुआ लेकिन मरियम के साथ मेरा मंगनी हुआ है और मरियम तो पहले से ही गर्भवती है, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा। जब ये सब बात की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ को परमेश्वर पिता का प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, जब यूसुफ ने यह बात का विचार किया कि मैं मरियम को त्याग दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, उसी रात जब वो अपने बेड पर लेटा हुआ था तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और स्वप्न में स्वर्गदूत कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, अभी स्वर्गदूत बता रहा है और स्वर्गदूत यूसुफ को बता रहा है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, स्वर्गदूत ने यह बात जब आकर यूसुफ को बताई कि तू मरियम को अपने घर लाने से मत डर और उसको त्याग मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है यानी जो उसके पेट में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है
वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वर्गदूत ने आकर स्वप्न में दिखाई देकर यूसुफ से बात किया और यूसुफ को ये बताया कि मरियम के पेट में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से उसके गर्भ में है और वह पुत्र जनेगी। यूसुफ को यह भी बात बता दिया स्वर्गदूत ने कि वह पुत्र जनेगी और वो जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ऐसा क्यों हुआ? स्वर्गदूत क्यों आया? मरियम गर्भवती क्यों हुई? क्योंकि हजारों साल पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भविष्यवाणी हुई थी कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक शांति का राजकुमार आएगा, एक पृथ्वी पर उद्धार करने वाला आएगा जो मनुष्य जाति का उद्धार करेगा, उनके पापों से उनको क्षमा देगा, उनका उद्धार होगा उस पर विश्वास करने के द्वारा। और वो कोई और नहीं, ये यीशु मसीह है जो मरियम के गर्भ में आया पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। ये सब बातें इसलिए हुई कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। पिछले पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया था परमेश्वर के लोगों, इसलिए ये सारी चीजें हुई। 23 वचन में लिखा है कि देखो क्या भविष्यवाणी हुई थी। ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले हुई थी कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब स्वर्गदूत ने स्वप्न में बात किया यूसुफ से, तब यूसुफ को समझ में आ गया और स्वर्गदूत की आवाज को सुनकर यूसुफ नींद से जाग गया और प्रभु का दूत ने जैसा आज्ञा दिया था उसको कि जा अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आ, तो यूसुफ ने अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास नहीं गया। उसको अपने घर पर लाया, लेकिन उसने क्या कहते हैं तब तक मरियम को टच नहीं किया जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ परमेश्वर के लोगों। और उसने जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि ये जो नाम यीशु था इसको स्वर्गदूत ने आकर बताया था कि उसका नाम जो है यीशु रखना। और इसलिए जब यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुए तो उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। और यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों इस पृथ्वी पर हमारे लिए और आपके लिए और सारी दुनिया के लिए एक उद्धार का कारण बन गया हमारे लिए पृथ्वी पर आकर, और हमारे पापों की क्षमा हमें देने के लिए आ गया। और सारे पुराने नियम में जितने भी लोगों ने पाप किया, आज्ञा को परमेश्वर के तोड़ा, जो बलिदान हो रहे थे पापों की क्षमा के लिए पहले बलिदान किया जाता था, लेकिन जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, तब हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा, आपके लिए और हमारे लिए। और परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया। यीशु आपका उद्धार करेगा, यीशु आपका जीवन को बदलेगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।